डुमरियागंज की सम्मानित जनता को आदाब, नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हमारे माननीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी नफरत की भाषा बोलना शुरू कर चुके हैं। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है, इतना हो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है। क्या ये पहली बार ऐसा बोल रहे हैं? क्या पहली बार इस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल यहाँ के उन्मादी विधायक के द्वारा किया जा रहा है? 2012 में याद करिए, जब वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे तब भी उनकी भाषा यही थी। 2017 का विधानसभा चुनाव जब वो लड़ रहे थे तब भी उनकी भाषा यही थी, और आज भी वो उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस पे इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत किस बात की है, क्योंकि उनका एजेंडा ही यही रहा है, नफरत फैला के राजनीति करना। और अगर आज ऐसा वो कर रहे हैं और उसमें उन्होंने तेजी लाने का काम किया है, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक कारण है कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कोई काम नहीं किया था। क्योंकि आज डुमरियागंज की आवाम को बताने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है। वो काम नहीं गिना सकते कि उन्होंने डुमरियागंज की बेहतरी के लिए क्या किया है, इसलिए उनको नफरत का सहारा लेना पड़ रहा है। आज वो नफरत फैलाएंगे, मुसलमानों को गाली देंगे, मस्जिद को गाली देंगे, तमाम तरह के उनके जो इस तरह से है कि नफरत को फैलाने का काम करेंगे। उससे ध्रुवीकरण का माहौल बनेगा, नफरत का माहौल बनेगा, और उससे उनको आसानी होने जा रही है। ये बात समझने वाली है कि अगर हम इस पे ज्यादा हाय तौबा मचाएंगे तो इससे फायदा उनका होगा। दरअसल वो जानते हैं कि वो चुनाव तभी जीत सकते हैं जब डुमरियागंज के अंदर चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए। जब चुनाव ध्रुवीकरण का होगा तभी वो चुनाव में फाइट कर पाएंगे। अभी उनकी स्थिति यह है कि वो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया था। और इस तरह का माहौल बनाकर वो चाहते हैं कि उनके सामने एक ऐसे उम्मीदवार को प्रोजेक्ट किया जाए जो खरगोश जैसी हैसियत रखता हो, जो सैद्धांतिक रूप से, जो वैचारिक रूप से, जो राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर है, जो उनकी इस नफरती सोच का मुकाबला नहीं कर सकता। उस प्रत्याशी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डुमरियागंज के अंदर चुनाव जो हो सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो, ताकि हिंदू और मुसलमान करने में उनको आसानी हो जाए। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि 2017 का चुनाव नहीं है। इस बार राघवेंद्र प्रताप जी आपसे सवाल किया जाएगा, इस बार सवाल किया जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि डुमरियागंज के एक भी मुसलमान की टोपी उतरवाने की हैसियत आपके अंदर नहीं थी। आपने किसी एक की टोपी उतरवाने की हैसियत आपके अंदर नहीं थी। कहीं पे आप नमाज को नहीं रुकवा पाए, कहीं पे आप टोपी को नहीं उतरवा पाए। और आगे भी आपको दावा देता हूं कि जब तक इंजीनियर इमरान लतीफ जैसे पढ़े लिखे लोग डुमरियागंज में सियासत करेंगे, आपकी हैसियत नहीं है कि एक टोपी आप कहीं से उतरवा कर दिखा दीजिएगा। तिलक लगाने की बात तो दूर की बात है, और हम तिलक भी लगाएंगे। हम खुशी खुशी तिलक लगाएंगे, हम मुस्कुराकर तिलक लगाएंगे। हम होली के पर्व में जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, उसमें हमको खुशी है। हम दिवाली मनाने अपने हिंदू भाइयों के साथ में जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हमको खुशी है। हम अपने किसी हिंदू भाई के साथ, हिंदू दोस्त के साथ मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हमको खुशी होती है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने मजहब पे रहते हुए, अपने धर्म पे रहते हुए, अपने धर्म को मानते हुए हम हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नफरत के लिए डुमरियागंज में कोई जगह नहीं बची है। नफरत के लिए डुमरियागंज में कोई जगह नहीं बची है। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। ये 2017 का चुनाव नहीं है। इस बार आपके सामने मेमना नहीं है, इस बार आपके सामने खरगोश नहीं है, इस बार आपके सामने इंजीनियर इमरान लतीफ हैं, जो आज से आपकी हैसियत बताना शुरू कर देंगे। आइए मुकाबला करिए, आप आइए हमसे बात करिए। किस मसले पे आप बात करना चाहते हैं? मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, कि आइए बैठ के बात करेंगे कि पिछले 5 साल के अंदर आपने डुमरियागंज के अंदर क्या किया। ये मुद्दों पे बात करिए आप। हम आपको मुद्दों की तरफ लाना चाहते हैं, आप मुद्दों से भागना चाहते हैं। आप एक कमजोर प्रत्याशी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो वैचारिक रूप से कमजोर है, जो सैद्धांतिक रूप से कमजोर है, जो आपकी इन बातों में आ जाएगा। आप भगवान के नाम पर वोट मांगेंगे, वो अल्लाह के नाम पर वोट मांगेंगे। ये आपके लिए आसान है, इसमें आपकी आसानी है। आप अपना आसान राह बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं, इस बार जाहिल प्रत्याशी से आपका मुकाबला नहीं है। इस बार इंजीनियर इमरान लतीफ आपके सामने खड़ा है, जिसके गरीब मां बाप ने, जिसके किसान मां बाप ने गेहूं धान बेच बेच कर पढ़ाया लिखाया था। और शायद इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि जब इंजीनियर इमरान लतीफ सियासत में आएंगे तो आप जैसे उन्मादी लोगों को जवाब देने का काम करेंगे, और आपकी जो अपनी राह आसान बनाना चाहते हैं नफरत की राजनीति के सहारे, उस राजनीति को रोकने का काम करेंगे। मैं बार बार ये चैलेंज कर रहा हूं, और डुमरियागंज की सम्मानित जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक एक मुसलमान को, एक एक हिंदू को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इनके अंदर हैसियत नहीं है कि एक मुसलमान की एक टोपी उतारकर कहीं पर दिखा पाए। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग से भी कहना चाहता हूं कि एक मुकदमे से काम चलने वाला नहीं है। ऐसे उन्मादी लोगों का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। और मैं सिर्फ ये बात इस वीडियो के माध्यम से नहीं कह रहा हूं, आज ही मैं शिकायत कर रहा हूं चुनाव आयोग को
आज ही मैं बात करूंगा चुनाव आयोग को मेल के माध्यम से, जितने माध्यम है हर माध्यम से मैं बात करूंगा चुनाव आयोग के आला अधिकारियों से कि राघवेंद्र प्रताप सिंह की जो प्रत्याशी बनाए गए हैं इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ऐसे जहर उगलने वाले लोगों के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इनको इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं। और पहली बार अब इनको जवाब मिलेगा किस तरीके से जवाब दिया जाता है, मैं आपको जवाब दूंगा। आप तो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। हिंदू धर्म जो करुणा का प्रतीक है, जो दया का प्रतीक है, जो मोहब्बत का प्रतीक है, जो प्रेम का प्रतीक है, जो सद्भाव का प्रतीक है, जो सद्भावना का प्रतीक है, जो एकता का प्रतीक है, जो भाईचारे का प्रतीक है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाता है, उस धर्म को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहां के मुसलमान बेवकूफ हैं या हिंदू बेवकूफ हैं जो आपकी इन जो है नफरती बातों में आ जाएंगे, इन आपकी जो दिखावे वाली बातें हैं उसमें आ जाएंगे। आपको मैं बार बार ये इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं कि ये 2017 का विधानसभा चुनाव नहीं है। इस बार आपके सामने खरगोश नहीं है, इस बार आपके सामने मेमना नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। इस बार एक शेर से आपका मुकाबला हो रहा है। इस बार चूंकि मुद्दों की राजनीति डुमरियागंज में गूंज रही है, आज फ्री बिजली की बात हो रही है, आज सिंचाई के लिए फ्री पानी की बात हो रही है, अच्छे स्कूल और अस्पताल की बात हो रही है, इस वजह से आप घबरा रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप जिस कमजोर प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुकाबला आपका उनसे नहीं है। इस बार मुद्दों की राजनीति करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर इमरान लतीफ से आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप सवालों से भागना चाहते हैं, इस वजह से टोपी की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, अजान की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं। हम आपसे स्कूल पे बात करेंगे, आपको स्कूल पे जवाब देना पड़ेगा। कितने अच्छे स्कूल आपने डुमरियागंज के अंदर बनाए, अस्पतालों की क्या हालत है डुमरियागंज के अंदर, हम आपसे पूछेंगे। गांव गांव की सड़कें आज भी टूटी फूटी खराब हैं, उस पर हम आपसे सवाल करेंगे। आपने जो 3 महीने के अंदर ये जो ढोंग रचा है सड़कों को बनाने का, ये डुमरियागंज की जनता भी समझती है और हम भी समझते हैं। हर एक मसले पर आपसे सवाल करेंगे राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। और मैं डुमरियागंज की अमन पसंद आवाम से कहना चाहता हूं, खासतौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इनके अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि एक टोपी उतार पाए। जहां नमाज होती थी वहां नमाज होगी, जहां अजान होती थी वहां अजान होगी। जो टोपी लगाकर चलते थे वो टोपी लगाकर चलेंगे, जो दाढ़ी रखकर चलते थे वो दाढ़ी रख के चलेंगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह या इनके जैसे किसी भी उन्मादी नेता में इतनी हैसियत नहीं है कि डुमरियागंज के अंदर किसी को भी एक टोपी उतार कर ये दिखा दे। हर जगह इनसे सवाल किया जाएगा। सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं इनसे सवाल नहीं कर रहा हूं, आज ही मैं इस चुनाव आयोग में इनकी शिकायत करने जा रहा हूं। अपनी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से बात कर रहा हूं, जो लीगल सेल है उससे मैं सारी मदद लूंगा और इनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत होगी कि ऐसे जहरीली बोलने वाले के लिए, ऐसी जहरीली भाषा का इस्तेमाल करने वाले के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इनको चुनाव लड़ने से रोका जाए, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये चुनाव न लड़ सके ऐसे लोग सदन के अंदर तो जाना बहुत दूर की बात है, ऐसे लोग चुनाव लड़ने का हक ही नहीं रखते हैं। इनके खिलाफ हम आज ही शिकायत करेंगे। और आप लोगों से बार बार यह कहना चाहता हूं कि चुनाव को मुद्दों पर होने दीजिए। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, किसानों का जो मामला है, खाद का, बिजली का, पानी का, उस पर बात होने दीजिए और इस बार का चुनाव सिर्फ मुद्दों पर होने दीजिए। इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि नफरत का मुकाबला कभी आप नफरत से नहीं कर सकते। नफरत को अगर हराना है तो आपको मोहब्बत का सहारा लेना पड़ेगा, विकास का सहारा लेना पड़ेगा, मुद्दों का सहारा लेना पड़ेगा। नफरत को अगर आप नफरत से हराना चाहेंगे तो एक बात नोट कर लीजिए डुमरियागंज के लोगों, अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें नुकसान सबका है। धर्म की राजनीति में किसी का फायदा नहीं है। आज अगर महंगाई झेल रहा है तो हिंदू भी झेल रहा है, मुसलमान भी झेल रहा है। अगर आज डुमरियागंज की सड़कें खराब हैं तो उसमें हिंदू भी परेशान हो रहा है, मुसलमान भी परेशान हो रहा है। अगर आज किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है, तो लाठी लेकर अगर मुसलमान किसान सड़कों पर रात रात भर जग रहा है तो हिंदू किसान भी जग रहा है। किसी का भला नहीं है। अगर सरकारी अस्पतालों की बदहाली से अगर यहां का मुसलमान मर रहा है तो हिंदू भी मर रहा है, सब मर रहे हैं, इसमें किसी का फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ उन लोगों का है जो अल्लाह के नाम पर वोट मांग के चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। फायदा सिर्फ उन लोगों का है जो भगवान के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर वोट मांगकर चुनाव जीतना चाहते हैं, नफरत फैलाकर। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इसमें फायदा उन्हीं का है। आप उनकी पिच पर जाकर मत खेलिए।
आप उनके मैदान पर जाकर मत खेलिए। आप मुद्दों की राजनीति कर रहे थे डुमरियागंज के लोग, आप मुद्दों की राजनीति करिए, क्योंकि ये डुमरियागंज जो है ये गंगा जमुनी तहजीब का जो इलाका है, गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है। यहां हमेशा गंगा जमुनी तहजीब जिंदा रहेगी, यहां हमेशा मोहब्बत जिंदा रहेगी, यहां हमेशा एकता जिंदा रहेगी, यहां हमेशा भाईचारा जिंदा रहेगा। किसी एक उन्मादी लफंगे विधायक की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग बंटना शुरू हो जाएं, हम लोग विभाजित होना शुरू हो जाएं। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि हम लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, और ये घबराहट है कि मुद्दों पे बात हो रही, इस वजह से घबराहट है कि मुद्दों पर ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जहां जहां भी राघवेंद्र प्रताप सिंह जाए उनको मुद्दों पर लेकर आइए, और सिर्फ हिसाब राघवेंद्र प्रताप सिंह से नहीं मांगना है, हिसाब उन लोगों से भी मांगना है कि इस तरह की उन्मादी भाषा का इस्तेमाल पिछले 5 साल तक राघवेंद्र प्रताप सिंह करते रहे। कहां से 67,000 वोट जिन लोगों ने आपका लिया था वो क्यों खामोश रहे, कितनी शिकायतें की, लेकिन जब राघवेंद्र प्रताप सिंह आपको बार बार सता रहे थे, आपको डरा रहे थे, आपको धमका रहे थे, आपका घर गिरा रहे थे, आपका मकान गिरा रहे थे, आपकी दुकान गिरा रहे थे, आपकी जमीनें कब्जा रहे थे, आपके मस्जिदों से माइक उतार रहे थे, और हम लोग जब जाते थे 67,000 वोट वाले के पास तो वो क्या कहते थे, याद करिए कि क्या कहते थे, भैया हमरन की सरकरिया नहीं, सरकरिया आई तब देखा जाए। अब आप बताइए, सरकरिया आई तब देखा जाए। आज फिर वही डर दिखा के दिखाया जा रहा है। ये डर की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। ये सोची समझी साजिश है। एक डराने का काम कर रहा है और एक दूसरा उस डर के नाम पे आपसे वोट लेने का काम कर रहा है। डरने वालों के लिए सियासत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और डराने वाले लोगों के लिए भी सियासत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर राघवेंद्र प्रताप सिंह डरा रहे हैं तो दूसरी जो विपक्षी पार्टी वो डर के नाम पे आपसे वोट लेने की कोशिश कर रही है, वो आपके अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रही है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम दहशत में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। उनकी नफरत का मुंहतोड़ जवाब हम मोहब्बत से देंगे, उनकी नफरत का जवाब हम एकता और भाईचारे से देंगे। और इस बार मुद्दों के नाम पर डुमरियागंज को वोट करना है, इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि मुद्दों की राजनीति, काम की राजनीति अगर कोई जानता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी जानती है। और इस बार मैं बार बार सबको जहां एक तरफ मैं आप लोगों को इत्मीनान देना चाहता हूं कि 2017 का चुनाव नहीं है। इस बार अगर मैं विपक्ष में भी रहा तो मैं बता दूंगा विपक्ष में कैसे रहा जाता है। अगर आपने जिताकर भेजा तो सदन के अंदर दिखाऊंगा कि नुमाइंदगी कैसे की जाती है। विपक्ष का वोट दिया तो सड़क पे कैसे नुमाइंदगी की जाती है वो भी मैं दिखाऊंगा। डरने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में भी कोई एक टोपी नहीं उतार सका था, और आने वाले 5 साल में इंजीनियर इमरान लतीफ के रहते हुए किसी के अंदर हैसियत नहीं है कि किसी मुसलमान के सर से एक टोपी उतार ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डुमरियागंज।